कल आप लोग आए थे, टेस्ट से समझते हैं तो तुम जी, हाँ तो क्या हुआ? शादी में नहीं जाता तो नहीं होता क्या? शादी दुल्हन तो ही नहीं ना था। गजब है एकदम। जैसा 65 नंबर क्वेश्चन था वैसा ही 66 नंबर क्वेश्चन है। बन गया, बनाइए जो नहीं बनाया। उसमें बैठ जाए सेकंड वाले में। देखो, एक परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं। जैसे पहले नंबर भी क्वेश्चन था, इससे पहले वाला 65 नंबर में भी वही था, 3 प्रश्न पत्र था। उसमें पास होने के लिए 35% मार्क्स चाहिए। वो जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग कितना परसेंट मार्क्स चाहिए था? तो 75% हमको मार्क्स लाना था। इसमें बोल रहा है 35% मार्क्स लाना है, और जिसमें से एक पेपर 150 में से 62 अंक प्राप्त किया। तो टोटल जो है 150 मार्क्स का था पहला पेपर, जिसमें 62 अंक प्राप्त किया। दूसरा जो पेपर है वो भी 150 का ही है, लेकिन 35 अंक प्राप्त किया। और तीसरा पेपर जो है, तीसरा पेपर 180 अंक का है, 180 अंक का है, लेकिन कितना प्राप्त किया वो नहीं पता है। तो तीसरा जो 180 में से कितना प्राप्त किया वो नहीं पता है, लेकिन हमको जानना है कि टोटल में 35% चाहिए। तो टोटल मार्क्स कितना का है? 480 मार्क्स का है, जिसका 35% हमको चाहिए, यानी 35/100 कितना आएगा जी?
168 मार्क्स हमको चाहिए, है ना। तो 62 अंक मिला और 35 अंक मिला, यानी टोटल कितना अंक मिल गया है? 97 अंक मिल गया है। और हमको चाहिए कितना? 168 चाहिए। तो कितना और चाहिए? तो 97 जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 71 मार्क्स और चाहिए। तो वही पूछा जा रहा है कि पास होने के लिए कितना मार्क्स और चाहिए? तो 71, यानी इसमें 71 लाएगा तभी जाके 35% मिल जाएगा। मिटाएं। कक्षा X में 3 विभाग है, कौन कौन सा? A, B और C। तो A में जो है 25%, मतलब 25 लोग हैं, B में 40 लोग हैं और C में 35 लोग हैं। ठीक है। तो ए का जो है, ए विभाग में औसतन कितना प्राप्त करता है कितना? 25। तो 25 का 70% प्राप्त करता है, यानी कि इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 17.5। 25 का 70% प्राप्त करता है, यानी 17.5 प्राप्त करता है। 40% का बी का कितना प्राप्त करता है? 65%। तो 65/100 यानी कि 13 दूनी 26 प्राप्त करता है। और तीसरा जो सी का 50% प्राप्त करता है। 50% कितना होगा? 17.5, यानी इतना प्राप्त करता है। तो पहला जो है 25 में से 17.5 प्राप्त किया, दूसरा 40 में से 26 प्राप्त किया और तीसरा 35 में से 17.5 प्राप्त किया। तो टोटल कैंडिडेट कितना है? टोटल कैंडिडेट कितना है? 100, जिसमें प्राप्त कितना करता है? तो 35 60 61, है ना। इसको जोड़ दिए 61। तो 100 में से प्राप्त कितना करता है? 61। तो कितना प्रतिशत? तो यानी कि आपका 61%, ऐसे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि 100 जो है वो 100% है। तो हम लोग को 61 जो प्राप्त किया वो कितना परसेंट होगा? तो 61% हो जाएगा। कितना तो बनाया? तो किसी ये और ये को ऐड नहीं, यहाँ पर जो है 2 संख्या पर पॉइंट होगा।
एक साथ मिटाएं। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके। चौके और छक्के समझ में आता है ना? हाँ, लड़का लोग को आता है, इन लोग को पूछ रहे हैं। हाँ, चौका मतलब नहीं जानते हैं? 4 रन और छक्का मतलब 6 रन। ठीक है, जैसे क्रिकेट एक गेम है जिसमें बैट से मारना पड़ता है, तो नीचे जब घसड़ा के जाएगा ना, अब बाउंड्री तक सटेगा तो 4 रन बोलते हैं उसको। और जब बैट से मारा और ऊपर ऊपर बाउंड्री पार होगा ना, तो उसको 6 रन बोलते हैं। ठीक है, अरे नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं पता है। जो क्रिकेट खेला है या देखता है वो और जो दिन भर घर में रहेगा क्या पता रहेगा। देखिए, तो 110 रन टोटल है। टोटल रन जो है 110 है, जिसमें 4-4 करके यानी चौका के को मारा है 3 गो, यानी चौका 3 गो मारा, यानी 12 गो जो है 12 रन मारा है चौका से, और छक्का जो है वो 8 गो मारा है, यानी कि 48 रन मारा है छक्का से। यानी टोटल चौवा और छक्का से कितना मारा है? तो 60 रन, ये दोनों को ही सिर्फ जोड़े हैं। ठीक है, तो टोटल मेरा है 110 रन, जिसमें चौवा और छक्का से कितना मारा है? तो बाकी कैसे मारेगा रन? बाकी रन कैसे मारेगा बताइएगा। आप ही बोल रहे थे, बताइए चौवा और छक्का से छोड़ करके और कैसे रन ले सकते हैं? दौड़ दौड़ के रन लेकर, तो सिंगल डबल इस तरीके से। तो यानी कि 110 में से चौवा छक्का से 60 हुआ है, तो बचा मेरा कितना? 50 रन, जो कि आपका सिंगल डबल करके दौड़ेगा। तो क्या बोला जा रहा है कि खिलाड़ी ने अपने रनों की कुल योग में से कितना प्रतिशत जो है विकेटों के बीच दौड़ के लगाया है? तो इतना रन दौड़ के लगाया है, लेकिन पूछ रहा कितना प्रतिशत। तो टोटल मेरा कितना है? 110 में से 50 जो है दौड़ के लगाया है 110 में से। तो 110 में से यानी इससे कंपेरिजन हो रहा है 100%, तो 50 जो लगाया वो कितना परसेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए आंसर कितना होगा। 45.5/11% हो जाएगा। हाँ, तभी जाके 50 आया। थोड़ा सा आप निकल जाइए, उसको अंदर जाने दीजिए। हाँ, जगह हो जाएगा। आप लोग छोड़ो, एडजस्ट हो जाएगा।
ठीक है, देखिए किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है। अच्छा, यहां से यहां तक छोड़ो, सिंपल सा बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या से इतना अधिक है। लड़कियों की संख्या से लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या अधिक है। सिंपल सा अगर देखिएगा, लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या क्या है? अधिक है। लेकिन कितना अधिक है? तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अधिक है। जैसे बोलेंगे, जैसे बॉय जो है वो अधिक है गर्ल से, तो अधिक बोले या कम बोले माइनस करके ही निकलता है ना। तो कितना अधिक है? तो कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी मतलब क्या? बॉय प्लस गर्ल, कुल विद्यार्थी की संख्या का कितना अधिक है? 12 अधिक है, 12% अधिक है। इसके ऊपर 12% का हो रहा, ठीक है। तो लड़का को जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या से अधिक है, लेकिन कितना अधिक है? तो ये दोनों का कुल योग का 12% अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो b प्लस जी का इसको काट देते हैं, 4 तिया 12 और 4 से 25 बार में, यानी 3/25। ये भागा में है, इधर चल जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 25 गुना में हो जाएगा b माइनस जी, और ये जो है b बराबर b प्लस जी का 3 गुना, ठीक है। ये 3 से गुना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके, तो 25b माइनस 25g बराबर, इसको भी गुना करेंगे तो 3b प्लस 3g। b और b एक साइड में, g और g एक साइड में, तो 25b में से 3b घटेगा। घटेगा क्यों? क्योंकि ये प्लस में इधर गया तो माइनस में। 3g लिखें और उसमें ये माइनस में उधर चल जाएगा, तो यानी 25g जो है वो माइनस में, इधर चल गया तो प्लस में। अब 25b में से 3b घट गया तो कितना b बचा? 22b, है ना। और ये दोनों जब घट गया तो कितना बच गया? मतलब सॉरी जुड़ गया ना, तो 28b, 28g का इसको काटेंगे तो 11 बार में और ये 14 बार में, यानी गर्ल कितना आएगा? अब बॉय कितना आएगा? तो वही हम लोग का रेशियो क्या आया? बॉय और गर्ल का, क्या पूछ रहा है? लड़का और लड़की का ना, तो लड़का का आया हम लोग का 14 और लड़की का आया 11। 14:11। बोलो जी। ये देता है 112 घंटे के बराबर रहने का नहीं, कॉमन नहीं लिए, जैसे ये भागा में था तो उधर चल गया तो गुना में हो गया।
क्या नेक्स्ट? असफल मतलब होता क्या है? फेल। तो जैसे 25% फेल हुआ तो पास कितना हुआ? और दूसरा में 20% फेल हुआ तो पास कितना हुआ? तो पहला वाला का 75 निकालेंगे, दूसरा वाला का 80 निकालेंगे, टोटल जोड़ेंगे, टोटल स्टूडेंट 100%, जो पास हुआ वो कितना परसेंट? ठीक है, 2 क्रमागत वर्षों में 160 और 140 स्टूडेंट है। 160 और 140 स्टूडेंट है। इसमें पहला वाला में जो है फेल हुआ है 25% और दूसरा वाला में फेल हुआ है 20%। हाँ, तो जैसे हम लोग पूछ क्या रहा, क्या फेल वाला का पूछ रहा है? हम लोग को क्वेश्चन देखा जाता है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, पास वाला का पूछ रहा, तो हम लोग पास वाला का डायरेक्ट निकालेंगे। तो जब अगर फेल हुआ है 25 तो पास होगा कितना? 75। और इसमें पास होगा कितना? 80। तो अब देखिए 160 का 75%, 160 का 75% यानी 120 होगा, और 140 का 80%, 12 ठीक 112, ठीक है। तो यानी कि टोटल स्टूडेंट कितना हो गया? 300 स्टूडेंट हो गया, जिसमें पास कितना किया? 232 है ना। 300 स्टूडेंट में से 232 पास हुआ, तो वो प्रतिशत में पूछ रहा, मेरा तो आया संख्या में। तो कंपैरिजन किससे कर रहे हैं कि इतना में से इतना पास हुआ, तो जिससे कंपैरिजन हो वो 100%। तो जो 232 आया वो कितना परसेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई 77.1/3%। इसी टाइप का क्वेश्चन वो भी, ये भी है। अच्छा, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा पहले वो देखो। ये जो प्रतिशत है वो किसका दिया हुआ? पिकनिक में जाने वाला का, नहीं जाने वाला का? जाने वाला का, यानी 40% या 50% पिकनिक में गया है। अब पूछ किसका रहा? प्रतिशत। कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए हैं, तो जो दिया हुआ उसी का प्रतिशत पूछ रहा। तो यानी कि अभी हम लोग डायरेक्ट, जैसे इसमें है कि 50 का 40%, 50 का 70 का 50%, और दोनों को जोड़ेंगे तो इधर तुम्हारा 120 100%, तो उधर जोड़ के आया वो कितना परसेंट? मिटाएं इसको। जैसे 50 लड़की गया है, मतलब कि पिकनिक में 50 लड़की में से कितना गया है? 40%। तो डायरेक्ट 40% निकालेंगे।
क्या कि क्वेश्चन में पूछ रहा जाने वाला का, तो 20 हो गया जाने वाला लड़की में से, गर्ल में से। बॉय जो है वो 70 था, जिसमें से गया है 50%, तो 35 हो गया। यानी कि टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 120, जिसमें गया कितना है 55। 120 में से 55 गया है। अब उसी का प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 120 जो है वो कितना हो जाएगा 100%, तो 55 जो है वो कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसका आंसर जो आएगा वो अप्रॉक्स में आएगा। तो कितना आ रहा है हमको परफेक्ट बताइए। तो पूरा पॉइंट में करके कुछ आएगा। कितना 45.8, तो इसको हम लोग 46 बोल सकते हैं। जब भी पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा रहे या 5 रहे तो हम लोग उसको अगला नंबर 6 भी बोल सकते हैं। तो यानी कि ये आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ये भी है, एकदम वही क्वेश्चन है। हाँ होमवर्क कर दे, बना लीजिए। हाँ 45.8 समथिंग आ रहा है, तो 46 उसको बोल सकते हैं। हाँ 75 एक आ रहा है तो एक ही 75 डालेंगे। क्या आ रहा है जी, सब अलग अलग बोल रहा है। 72 का 75.83 75.83 ना आ रहा, ये ना ऑप्शन नंबर 2। क्या था कि 500 में से आपका 70% यानी कि 350, और अंतिम जो है 700 में से 80% यानी 560, तो टोटल हो गया 1200, जिसमें से कितना हो गया 910। तो इसी का प्रतिशत पूछ रहा, तो 1200 100%,
तो 910 जो है वो कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई 75.83%। ठीक है, लिख लिए थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेटर खोलो, यहाँ है इसमें। खोजना होगा। हैं? तो बना के दिखाओ। देखो, किसी विद्यालय की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों में से 75% पास हुआ। अब एक बार अगले साल जो है वो जितना पास हुआ था उसमें से 18% अधिक पास हुआ, है ना। तो शुरू में जो था वो 100% था, इसमें से 75% जो है वो पास हो गया। अब अगले साल जो है जितना पास हुआ था, कितना पास हुआ, अब इसका 18% अधिक पास हुआ, इसमें से 18 अधिक पास हुआ 75 जो है, 75 का जो क्या बोला जा रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से 18% बढ़ गया, यानी इसका 18% बढ़ गया, इससे कंपैरिजन हो रहा है ना। तो या तो हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं कि 18% बढ़ गया यानी 118 हो गया। ये 100 था तो 100 से कितना हो गया, 118 हो गया। तो हम लोग का 118 डायरेक्ट निकाल दीजिएगा तो आपका 88.50 आंसर हो जाएगा। या तो ऐसे बनाइए या फिर बनाइए कि 100 में से 75 पास हो गया, तो 75 पास हुआ, फिर बोला जा रहा है क्या, तो ये 75 हम लोग को देखिए, ये अगर हम लोग यहाँ पर 18 इसमें क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, तो 18 इसीलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि ऐसा बोल रहा कि जितना परीक्षा में बैठा था उसमें से 18% पास हुआ, ऐसा तो नहीं बोल रहा क्या कि जितना पास हुआ था उसमें से 18% पास हुआ अधिक। तो इससे ना कंपैरिजन हो रहा, 100 में से मतलब कि जितना 75 आया था तो 75 जो है 100%, तो 18 अधिक पास हुआ तो वो कितना परसेंट, इससे भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ आएगा ऐसे करके। 100 स्टूडेंट था, 75% पास हुआ, फिर अगले साल जो है 75% में से 18% अधिक पास हुआ, तो 75% का 18% अधिक पास यानी 118% पास, तो 75 का 118% यानी 88.50। क्वेश्चन है बहुत लंबा टाइम से, समझने का बस फेर है। समझा राहुल? बताओ कि इसमें हम डायरेक्ट 75 में बोल रहा कि 18 बढ़ गया, तो डायरेक्ट 75 और 18 जोड़ क्यों नहीं दिए? 75% पहले पास हुआ, मतलब पहला ईयर, दूसरा ईयर में 18% हो रहा था। किससे कंपैरिजन हो रहा था? कैसे पता चलेगा कि 75% से कंपैरिजन हो रहा है? एक वर्ष बाद फिर 18% पास होता। तो इसमें पता कैसे चल रहा है कि 75% से कंपैरिजन कर रहा है? उसी में ना बोल रहा है कि मतलब दूसरे साल उससे ज़्यादा 18% पास किया। दूसरे साल पास जितना हुआ उसमें 18% अधिक पास हुआ, ये चीज बोलो। पास जितना हुआ, जैसे उत्तीर्ण जितना हुआ उसमें 18% बढ़ गया, उत्तीर्ण होने वालों में 18 बढ़ा है, ना कि पूरा टोटल कैंडिडेट में। टोटल कैंडिडेट में बोलता तो हम डायरेक्ट 18 जोड़ करके आंसर हो जाता, लेकिन उत्तीर्ण होने वाला में बोल रहा तो इसका हम लोग 118 निकाल रहे हैं। ठीक है,
ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पहले हम लोग बनाए, इससे पहले वाला। लड़का और लड़की का जो संख्या का अनुपात दिया हुआ है वो 3:2, यानी कि बॉय जो है वो 3 है तो गर्ल जो है 2 है। अब लड़का की संख्या में 20% और लड़की की संख्या में 30% वाजिफा पाते हैं, यानी पैसा हो सकता है। हाँ ठीक है, तो 3 में से 20% स्कॉलरशिप पा रहा, यानी 3 का 20% प्राप्त कर रहा है स्कॉलरशिप, यानी कि 0.6 जो है स्कॉलरशिप मिला। ठीक है, लड़की कितना है 2, और लड़की में 30% जो है स्कॉलरशिप मिला, यानी 30% निकालेंगे तो 0.6 है ना। लड़का में कितना स्कॉलरशिप मिला और लड़की में, टोटल स्टूडेंट कितना है, लेकिन स्कॉलरशिप कितना लोगों को मिला, 1.2 लोगों को, 0.6 यानी जोड़ेंगे तो 1.2। तो टोटल स्टूडेंट 5 है जिसमें से स्कॉलरशिप मिला इतना को, तो 5 में से मिला है, तो 5 जो है 100%, तो 1.2 को जो मिला है वो कितना परसेंट, तो हो जाएगा कितना 60%। 60 होगा, कितना हो जाएगा जी 24। हाँ देखो ना, तो वाजिफा पाने वाले का आंसर इसका यही होगा। यहाँ मिस प्रिंट है, जैसे क्वेश्चन के अनुसार ना, जैसे ऑप्शन दे दिया क्या कि वाजिफा नहीं पाने वाला का, यहाँ पर तो पूछा ना कि वाजिफा पाने वाला, तो पाने वाला तो हम लोग का 24% है, लेकिन अगर बोलता नहीं पाने वाला का तो 100 से घटा देते तो 76 आ जाता, लेकिन इसके अनुसार यही सही है। क्वेश्चन गलती है, मतलब ऑप्शन गलती है, यहाँ 24 रहना चाहिए था। है समझ में? राहुल, ये 20% और 30% निकाल रहे हैं। पहले जो है, इससे पहले क्वेश्चन में 100 में 20 घटा देते थे, जैसे 20 पाया फिर घटा दिए तो 80 का निकालते थे, फिर इसमें 30 पाया तो 70 का निकालते थे। इसमें ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए। इससे पहले क्वेश्चन में घटा घटा के लेते थे, जैसे 20 पाया तो 80 का निकालते थे। बताइए, पहले घटा करके निकालते थे, इसमें घटा करके नहीं निकाले हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्यों उसमें घटाए थे, इसमें क्यों नहीं घटाए? कम बेसी कहाँ बोला है कभी? एक क्वेश्चन में, एक भी क्वेश्चन में बोला है कम बेसी? जैसे देखिए, अगर बोलेगा स्कॉलरशिप पाने वाला 20% है और पाने वाला ही निकालिए तो 20% निकालेंगे, लेकिन बोलेगा स्कॉलरशिप 20% पाया है और नहीं पाने वाला का निकालिए, तब घटा करके 80 निकालेंगे। तो पहले जितना भी क्वेश्चन था, जैसे इसमें देखिएगा, देखिए कितने चाहिए, यहाँ था, कहाँ चल गया? देखिए, ये हुआ असफल वाला, 25% 20% असफल है, और सफल वाला का निकालिए तो घटा घटा के निकालें। ठीक है, इसमें भी देखिए पिकनिक में, अब देखिए ये क्वेश्चन में पिकनिक में कितना गया, तो जितना गया 40% गया, 50% गया। अब पूछ रहा है कि कितना गया, तो वही निकालिए, तो फिर वही निकालेंगे। अब वही बोलता कि नहीं, कितना नहीं गया, तो फिर घटा घटा के निकालते हैं।
तो जो पूछेगा वही निकालेंगे। हाँ, कितना से कितना घटाते हैं? 100 में से घटाते। अगर बोलता कि जैसे 40% गया तो कितना नहीं गया, तो 60% नहीं गया। तो यहाँ पर तो नहीं का बात नहीं कर रहा, कितना गया उसी का निकालना है, तो डायरेक्ट यही निकालेंगे। लेकिन बोलता कि नहीं कितना गया है तो घटा के निकालते। जैसे इसमें कितना फेल हुआ और कितना पास हुआ तो घटा करके निकाले। जब कुछ अलग चीज पूछ रहा है तो घटा के निकालेंगे, और वही चीज पूछ रहा है तो वही नंबर निकालेंगे। इसमें भी वही चीज है कि स्कॉलरशिप इतना लोगों को मिला था, 20% और 30%, तो उतना ही को निकाले, क्योंकि वही पूछ ही रहा कि कितना को मिला। अगर वही पूछता कि कितना लोगों को नहीं मिला, तब हम लोग घटा घटा के निकालते हैं। हाँ, जब बोलता कि कितना लोगों को नहीं मिला, जैसे यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हुआ ना, देखिए इसमें है 20% और 25% वयस्क है, तो आप वयस्क का निकालिए। वयस्क है और अवयस्क का निकालना है, यानी घटा के निकालना है। अब पूछता क्या वयस्क इतना है, अवयस्क का निकालिए, तो उसी का निकालते हैं। समझे बात को? तो यानी कि 3 और 2 उसी तरीके से सेम बनाइए। कितना आया? 78। तीन और 2 बॉय और गर्ल है, उसमें 20% वयस्क है और पूछ रहा अवयस्क का, तो घटा के निकालें। 20 में 100 घटेगा तो 80, यानी 2.4। और इसमें 25% वयस्क है, अवयस्क कितना हो जाएगा? 75%, तो यानी कि 1.5। तो टोटल 5 स्टूडेंट है, जिसमें से 3.9 जो है वो क्या है? अवयस्क है। तो 5 में से इतना है, तो 5 100%, तो 3.9 जो है वो कितना परसेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 78%। समझे इसका 80 क्यों निकाल रहे हैं? अच्छा, इसमें बताइए कि इसमें घटा के निकालेंगे कि डायरेक्ट वही निकालेंगे? बोलिए। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है मिलने वाला का, अब पूछ रहा है नहीं मिलने वाला का, तो घटा के निकालेंगे। अगर वही मिलने ही वाला का पूछता तो नॉर्मली वही उसी से निकालते हैं। समझे आप? जैसे 75% और 70% छात्रवृत्ति मिला है, लेकिन पूछ रहा क्या? छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाला का प्रतिशत नहीं मिलने, यानी उल्टा पूछ रहा है ना, तो घटा के निकालेंगे। वो भी सुमित है। सुमित नाम का लड़का तेज रहता है, हर बैच में एगो सुमित है। मुकेश अपना नाम रख लो, सुमित। अंबानी ठीक है, अंबानी ठीक है।
5 100%, चार में 75% लड़का है बॉय गर्ल, एक का इसका 75% तो 25% जो है नहीं मिला, यानी ए को नहीं मिला, और इसमें 70% यानी 30% को नहीं मिला, यानी कि 0.3 को नहीं मिला, यानी 5 लोग में से 1.3 को नहीं मिला। तो 5 जो है वो 100%, तो 1.3 हाँ 25 चौके 100, 4 4 काटा तो बचा 1। डाउट रहेगा पूछते जाना जी, पार मत करना तो पता चलेगा कि हो गया। लो अब क्वेश्चन का टाइप बदला, पूरा अंसा दिया था वो लोग क्वेश्चन। क्या चीज? आ रहा समझ में? कितना होगा? देखिए, तो 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव में भाग लिया, ठीक है। विजेता जो है वो कुल मतों का, कुल मत कितना % होता है? अब 2 लोग हैं जिसमें से एक है आपका विजेता और टोटल है 100%। तो विजेता लाया कितना %? 60%, यानी जो हारा है वो कितना लाएगा? 40%, है ना। यानी कि यहां पर लाया है परसेंट में 40, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? केवल 144 मतों से विजयी हुआ। हम लोग का 60% पहला लाया, दूसरा 40 लाया, तो कितना जो है कितना से विजय हुआ? इसमें प्रतिशत में 20 से विजय हुआ, लेकिन संख्या में कितना से विजय हुआ? तो हम लोग बोल सकते हैं 20% बराबर 144। तो हम लोग को पूछ रहा है कुल मतों की संख्या, कुल मत कितना % होता है? तो 100% बराबर कितना? 72। 100% यहाँ पर, क्योंकि ये 20% है, ये है क्या 20%? तो कितना ज़्यादा लाया? 20% में ज़्यादा लाया। तो 20% के बराबर ये जितना है, देखिए ये जो होता है वही चीज़ यहाँ भी लिखाता है। तो ये है जीतने वाला का, जीतने वाला का प्रतिशत में, तो इधर लिखेंगे जीतने वाला का नंबर में। तो देखिए यहाँ पर जो लिखे हैं ये टोटल मत प्रतिशत में, तो इधर निकलेगा क्या? टोटल मत नंबर में। बीस % जैसे दो, मतलब हम लोग दोनों चुनाव में लड़े, हम 60% लाए, अब 20% मतलब कि 40% लाए, तो हम 20% से विजय हुए कि नहीं? 20% से विजय हुए, क्योंकि 20% ज़्यादा लाए हैं। लेकिन नंबर में कितना से विजय हुए? तो नंबर में 144, क्वेश्चन बोल रहा नंबर में 144 से विजय हुए, तो यानी 20% बराबर 144 नंबर है। तो टोटल पूछ रहा, तो 100% बराबर कितना नंबर हो जाएगा? ठीक है, इसमें बस यही देखना है कि जीतने वाला और हारने वाला का कितना गैप है। तो 20 का गैप है, लेकिन संख्या में 144 का गैप है, तो 20 बराबर 144। जो पूछेगा, अगर पूछता कि पास होने मतलब कि टोटल वाला का, तो 100% निकालते हैं। अगर बोलता कि जीतने वाला का संख्या निकालिए, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? अगर 20%, देखिए 20% बराबर 144 हम लोग निकाल लिए,
अगर क्वेश्चन में पूछता कि जीतने वाला का संख्या निकालिए, तो जीतने वाला कितना परसेंट है, तो 60 बराबर कितना। अगर बोलता जीतने वाला का, तब हम लोग ये करते हैं। अगर बोलता कि हारने वाला का प्रतिशत निकालिए, तो यहाँ क्या लिखते हैं, 40 बराबर कितना। अगर बोलेगा टोटल निकालिए, तो 100 बराबर कितना। सेम क्वेश्चन ये भी है। अरे पढ़ ली क्वेश्चन, कितना परसेंट है, पढ़ो कस के पढ़ो। तो एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है, ठीक है, तो दूसरा को कितना प्राप्त होगा, ठीक है, और वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15 ही ले सकते हो। 15,000 कहाँ, अच्छा ये मिसप्रिंट है, 15,000 होगा जी। 15,000 में तो से हार जाता है। ठीक है, जो सेकेंड फर्स्ट वाला आदमी लाया 40% और दूसरा कितना लाया था, कितना कम लाया, 20 कम लाया, यानी 20 से हारा। और संख्या में कितना से हारा, 15,000 से हारा। तो पूछ क्या रहा, क्या टोटल लाना है, टोटल पूछ रहा है, टोटल कैंडिडेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जीतने वाला। जीतने वाला कितना प्रतिशत लाया था, कम ही वोट मार के जिता दीजिए। तो 60% बराबर कितना, 20 बराबर 15,000, तो 60 बराबर कितना, 15 या 45,000, 30,000। हाँ 20 बराबर 60, टोटल है 100, जिसमें से हारने वाला लाया है 40, तो जीतने वाला लाएगा 60%। हारा कितना से, 20% से हारा, लेकिन संख्या में तो 20% बराबर 15,000। पूछ क्या रहा कि जीतने वाले उम्मीदवारों का मतों का संख्या निकालिए। ठीक है, हमको ये नहीं पता कि कौन जीता है कौन हारा। 60 लाने वाला जीतेगा तो 40 वाला जीतेगा, तो 60 वाला का निकालना है। जो ज्यादा लाएगा उसी को ना जिताइएगा, कम वाला को जिता दीजिएगा। वो तब सेल्फिश टाइप से हो गया। फिर नहीं, अपना जात बिरादरी वाला बोल दीजिएगा फिर। तो हो जाएगा 15 या 45,000। ठीक है, सेम क्वेश्चन। दो कैंडिडेट में एक कैंडिडेट कितना लाया, कितना प्रतिशत, तो दूसरा तो कितना परसेंट से हारा, 20% से, और संख्या में कितना हारा, तो 20% बराबर बोलेंगे 160। पूछ क्या रहा, कुल पढ़ने वाले मत, कुल कितना पढ़ता है 100%, 100% बराबर कितना, हाँ 800 आंसर है, सही है। 600 कैसे होगा, हाँ सही है।
यही वाला क्वेश्चन नहीं है। बीस % बराबर 160 है, तो टोटल पूछ रहा है तो 100% बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 800। लो, ये भी वही क्वेश्चन दे दिया, जल्दी बनाओ। वैध मतलब होता है कि रियल, सही तरीके से। वैध का मतलब क्या, कानूनी तरीके से। अवैध मतलब क्या, गैर कानूनी। सही है। तो कुल वैध कितना, 100% होगा। 100% में से ही ना 40% लाया होगा। बोलो। क्या चीज, कैसे हम जानेंगे कि वैध वाला 100%? हम लोग को वैध वाला बोलेगा तो 100 नहीं जानेंगे, हम लोग को कुल बोलेगा तब 100 जानेंगे। कुल को जानते हैं 100। हाँ, अब जैसे यहाँ पर ना वैध का पूछा है, तो अवैध कहीं लिखा हुआ रहता ना, तो वो घटा करके वैध निकालते हैं, लेकिन यहाँ अवैध एक को नहीं है, तो टोटल पूरा वैध हो जाएगा। तो टोटल यानी 100% वैध हो जाएगा। आया सबका 50,000। बीस बराबर 10,000, तो 100 बराबर कितना, 50,000। ठीक है। अरे होमवर्क करो, बहुत दे दिया ये वाला। 31, 32, 30, सॉरी 80, 83 वाला देखो, उसको होमवर्क करो दो को। क्या चीज, कल एक क्वेश्चन बता देते हैं। कहाँ जाना है? देखो, अब इसमें जो है टोटल होता है 100%, जिसमें से बोल रहा है कि 5% जो है चुनाव में भाग नहीं लिया, तो भाग कितना लिया भाई, 95%। अब उसमें से जो है कि विजयी वाला यानी जीतने वाला 48% लाया, विजयी वाला जो है वो आपका कितना लाया, तो हारने वाला कितना लाएगा, 47%। अब जितना भाग लिया है उसी में से देखेंगे ना। अब जो आए भी नहीं क्या वोट मारने, उसको कैसे हम बोलेंगे। तो जीतने वाला इतना लाया और हारने वाला 47 लाया। कितना % से जीता, 1% से। तो 1% बराबर संख्या में कितना से जीता, 4000। तो पूछ क्या रहा, कुल मतों की संख्या।
कुल हारे हुए मतों की संख्या, हारा हुआ कितना है? तो 47% बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 चौके 28, 4 चौके 16, 2 18।